वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप ताजिकिस्तान के विज़िट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप ख़ुद ताजिकिस्तान के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप ख़ुद किस तरह ताजिकिस्तान के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है evisa.pj। आपने एंटर करना है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है आपने इस वेबसाइट पर आना है। ताजिकिस्तान की दो वेबसाइट्स हैं, एक ये वेबसाइट है और एक ये वेबसाइट है। आप चाहें तो इस वेबसाइट के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वेबसाइट के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस वेबसाइट पर आकर रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपनी कंट्री चूज करना है, जो भी कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, जिस कंट्री से भी है आपने वो चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है वीज़ा। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल नहीं है ताजिकिस्तान की तरफ से। आपने यहाँ से वीज़ा सिलेक्ट करना है। वीज़ा सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ से चूज करना है आप जिस कंट्री से हैं आपने उसकी कैपिटल पाकिस्तान, इस्लामाबाद आपने चूज किया। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने ये इंडिया न्यू दिल्ली चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है एप्लीकेंट, आपने इंडिविजुअल चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है पर्पस, आपने यहाँ से टूरिज्म सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद टूरिज्म टी सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आपकी सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है, आपने वो चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप, कि आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, जितना भी वो आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपने इसको नीचे ले आना है। आप नीचे ले आए, फिर उसके बाद जो भी आपका नाम है आपने फर्स्ट नेम आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद मिडिल नेम आपने लिखना है। आपका जो लास्ट नेम है आपने वो लिखना है एज पर पासपोर्ट। फिर उसके बाद आ जाता है अदर नेम। अगर कोई अदर नेम भी आपका है तो वो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर, जो भी जेंडर है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस जो भी है, आप सिंगल हो सिंगल सिलेक्ट करना, मैरिड हो मैरिड सिलेक्ट करना। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। आपने यहां से डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वो चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है सिटी आ जाता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्री आ जाता है। दोबारा आपने वही कंट्री चूज करना है। यहाँ से कंट्री ऑफ सिटीजन आपने चूज करना है। अगर आपके पास दूसरी कोई नेशनलिटी है तो आपने इसको यस चूज करना है, अदरवाइज आप इसको नो रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है फोन नंबर, आपने अपना फोन नंबर एग्जैक्ट देना है। फिर उसके बाद मोबाइल फोन नंबर, फिर उसके बाद वर्क फोन नंबर, जो भी अगर आप देना चाहते हो दो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है परमानेंट रेसिडेंस, जो भी आपकी परमानेंट रेसिडेंस है आपने वही यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद ईमेल, फिर उस ईमेल को आपने कंफर्म करना है। फिर उसके बाद ग्रुप आइडेंटिफायर, आपने इसको स्किप भी कर दी। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो भी पासपोर्ट है आपने वही पासपोर्ट सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो आपका पासपोर्ट नंबर है आपने
वही लिखना है। फिर उसके बाद किस कंट्री से इशू हुआ है आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर रहता है कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है, आपने वो सिलेक्ट करना है। 2004। फिर उसके बाद कब एक्सपायर होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है परमानेंट डेटा, आपने कब एंटर होना है आपने वो सिलेक्ट करना है, डेट। फिर उसके बाद पर्पस, 1 मंथ के लिए आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था, 1 मंथ यहाँ आ गया। फिर पर्पस भी आपका टूरिज्म आ गया। अच्छा, ताजिकिस्तान में कोई भी होटल वगैरह आपने कोई भी होटल वगैरह बुकिंग किया होगा ताजिकिस्तान में, आपने उस होटल का एड्रेस यहाँ पर देना है। अच्छा, फिर उसका जो भी है कॉन्टेक्ट नंबर, उनका होटल का फोन नंबर देना है आपने, उनका पहले आपने उनका नेम लिखना है जो भी है, फिर उनका आपने फोन नंबर देना है। फिर उसके बाद एड्रेस आपने देना है, आपने जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया है आपने वही एड्रेस यहाँ पर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है हैव यू बीन अरेस्टेड, आपने इसको नो रखना है, आपने इसको भी नो रखना है, आपने इसको भी नो रखना है, आपने इसको भी नो रखना है, इसको भी नो रखना है और इसको भी आपने नो रखना है। आपने इन सबको नो रखना है। ये दरअसल आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहे हैं और दूसरा आपसे पूछ रहे हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह किया है या आपको कोई डिसीज वगैरह तो नहीं है। अगर है तो आप यस करें, या अगर आपको फिजिकली या मेंटली डिसऑर्डर तो नहीं हो, वो आपसे पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद आई कंफर्म करना है। आई कंफर्म करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ पासपोर्ट अपलोड करना है अपना। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोज आपने अपलोड करना है। फिर उसके बाद अगर आपका लास्ट वीजा अगर आप गए हुए हो तो इस सूरत में आप अपलोड करें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद पिटीशन लेटर ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपने इसको भी छोड़ दें, आपने इनको भी छोड़ दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करें। क्योंकि मेरे पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है तो इस वजह से मैं नेक्स्ट स्टेप अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी वेबसाइट पे। इसकी एक दूसरी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट के थ्रू भी ताजिकिस्तान के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तब आपने स्टार्ट में आना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने ये फॉर्म फिल करना है, आपने अपनी कंट्री चूज करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट इंडिविजुअल सूट, फिर आपके पास परमिट नहीं होगा तो आपने उसको नो रखना है। फिर उसके बाद आपने टूरिज्म सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद टूरिज्म वोकेशन एंट्री सिंगल। फिर उसके बाद आपका जो भी डेट है, अच्छा ये जो ई वीजा है इनकी तरफ से ये है 60 डेज के लिए। इसका जो फिर आपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है सिटी, आपने सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी सिटी है आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपने कंट्री, आपने वही कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फोन नंबर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फोन नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने रेसिडेंशियल, जो भी आपका रेसिडेंशियल है वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद ईमेल, आपने ईमेल अपना कंफर्म करना है। ईमेल कंफर्म करने के बाद आपने नीचे आना है।
फिर उसके बाद आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पासपोर्ट है आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो देना है। फिर उसके बाद आपने दोबारा कंट्री अपनी सिलेक्ट करना है, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है आपने वो मंथ ईयर डेट देना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी, फिर उसके बाद आपने एक्सपायरी देना है। फिर उसके बाद आपने कब एंट्री होना है ताजिकिस्तान में आपने वो डेट वगैरह लिखना है। आपने जो होटल वगैरह बुकिंग किया होगा आपने वो होटल का एड्रेस यहाँ पर लिखना है, जहां आपने स्टे करना है आपने वो एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद आई कंफर्म करके आई एम नॉट रोबोट करके आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट ऐड करना है और ये सपोर्टिंग फॉर्मेट भी बता रहा है कि आपका पासपोर्ट जो है पीडीएफ में हो या पिक्चर पीएनजी में हो और 1 MB से ज्यादा ना हो। आपने पासपोर्ट वगैरह अपलोड कर लिया, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा, जो भी है आपका वो आपने एक मर्तबा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद ये डायरेक्ट आपको उसी फॉर्म पे ले आएगा। ये आपके एप्लीकेंट आईडी नंबर है और इसका जो प्रोसेसिंग फीस है, अच्छा इसका जो वीजा फीस है वो है 30 यूएसडी डॉलर में है। और जो एक्सेप्टेड क्रेडिट कार्ड है वो है मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड। आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो आपने सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं वीजा सिलेक्ट करता हूँ, वीजा सिलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट करना है। आपने जैसे सबमिट किया उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर अपना जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर है आपने वो लिखना है, एक्सपायरी लिखना है, फिर आपने इसको फीस दे देना है। जैसे आपने फीस दे दिया आपके पास एक ई वीजा आपको मेल किया कर देंगे जो आपने ईमेल दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ताजिकिस्तान के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, बैंक स्टेटमेंट, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, FRC। दैट्स ऑल।